सुख का अनुभव करने के लिए अपने क्षेत्र में आ जाइए। सब जीवों को अपने क्षेत्र का परिचय है, अपने विस्तार का परिचय है, क्योंकि अपने विस्तार में सुख दुख का अनुभव होता है। यह अपना विस्तार प्रमाण ही हमारा द्रव्य है, हमारी वास्तु है, और वही शरणदाता है। अन्य कोई पदार्थ शरणभूत नहीं है, अन्य की शरण नहीं है। अपना क्षेत्र, अपनी वास्तु, अपना द्रव्य सुख स्वभावी है, यही सुख देने में समर्थ है, दुखों से मुक्त करने में समर्थ है। इसके बाहर सब पर का क्षेत्र है, जहाँ हम इंद्रिय द्वार से भले ही देखें, लेकिन वहाँ शरण बिल्कुल नहीं है। वहाँ फिर अपने आप को हम कष्टों में ही डालते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट पैदा होते हैं। अपने क्षेत्र में निवास नहीं करते, बहिर्मुख होते हैं, मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, भ्रम पैदा होता है, अच्छे बुरे लगते हैं, राग द्वेष होता है, बंद होता है, संसार खड़ा हो जाता है। इंद्रियां मिलने से हम बाहर रहे, अपने क्षेत्र में नहीं रहते। अपना क्षेत्र है, सिर से पांव तक, इसको हम ये मेरा शरीर है ऐसा अनुभव में आता है। लेकिन शरीर शब्द से दो अर्थों का ग्रहण होता है, इसलिए उसमें वाद विवाद खड़ा हो जाता है। तो अच्छा यही है कि हम अपने को अपने क्षेत्र से ग्रहण करें। क्षेत्र है वह संवेदनशील है, उसमें सुख दुख का अनुभव हमने किया है, आज भी कर रहे हैं। बस जब बाहर का लक्ष्य होता है तो हम अपने क्षेत्र से छूट जाते हैं, वही मोक्ष मार्ग से छूट जाते हैं, इंद्रिय ज्ञान में आ जाते हैं, राग द्वेष बंध सब संसार पैदा हो जाता है। क्षेत्र में आने से ज्ञान का भी निरोध हो गया, राग द्वेष का भी निरोध हो गया, बंध का भी निरोध हो गया, संसार का निरोध हो गया। अपना क्षेत्र है, वही शरण है। दुखों से मुक्ति करने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए कोई शरणभूत जगह तो मिलनी चाहिए, कोई शरणभूत पदार्थ होना चाहिए। हमारे लिए तो अपना क्षेत्र ही हमारा पदार्थ है, क्षेत्र से भिन्न कोई पदार्थ नहीं। अपने क्षेत्र से सिर से पांव तक ये क्षेत्र है, यही मैं हूँ, यही मेरा है, यही हमको शांति का अनुभव होता है, यही ठहर जाना है। इंद्रिय ज्ञान पर भी विजय होगी, राग पर भी विजय होगी, और शांति का अनुभव होगा। इससे भी निर्णय होगा कि मैं शांति का बना तत्व हूँ। यहाँ फिर कोई विकल्प नहीं है, राग द्वेष नहीं है माने विकल्प नहीं है। फिर यहाँ इस जगह कोई स्पर्श रसगंध वर्ण भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, कोई बोलना भी नहीं है, कोई काय चेष्टा भी नहीं है, कोई श्वासोच्छ्वास भी भाषित नहीं होता है, कोई भी जन्म मरण भी नहीं होता दिखाई देता है। सभी अशुद्ध प्राणों का अभाव होता है, इस हेतु से अपने क्षेत्र में आने से वो सुगम है, क्योंकि परिचित है। अपरिचित स्थान पर तो कैसे जा सकते हैं, परिचित स्थान पर ही हम आ सकते हैं। बाहर का भी परिचय है तो बाहर चले जाते हैं, भीतर का भी परिचय है तो भीतर रहते हैं। चुनाव यही है, पर जब अपने में आ गए, अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, अब चुनाव का काम खत्म हो गया, अब कोई वेद विज्ञान भी करना नहीं रहा। दो पदार्थों को सामने रखें तो वेद विज्ञान का प्रश्न पैदा होता है। बाहर होते हैं तो भीतर को किस्मती लेते हैं, तो भी बाहर के पदार्थ में और भीतर किस्मती के आधार पर भेद विज्ञान करते हैं। वेद विज्ञान का काम तो बाहर रहने पर ही है। अपने में है तो दो पदार्थ ही नहीं है, द्वैत ही नहीं है, तो वेद विज्ञान भी नहीं है। वेद विज्ञान तो ज्ञान है, और ज्ञान तो बंध का हेतु है।
वेद विज्ञान से मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होता है, ये उपचार कथन हो गया। वेद विज्ञान माने ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान को तो हम बंद कर तो ठहरा चुके हैं। वेद विज्ञान से सिद्धि होती है, ये बात भी ठीक नहीं रही। सिद्धि तो एक ही प्रकार से होती है, अपने क्षेत्र में रहना। उस क्षेत्र का परिचय इसलिए रह सकते हैं, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम स्व संवेदन है। स्व संवेदन क्योंकि यहाँ आने से हमको शांति का संवेदन होता है। स्व शांति स्वरूप है, स्व में आने से शांति का संवेदन होता है, शांति का भोग होता है, उसी की हमको वांछा है, उसी से जीव निर्बंध होता है। और थोड़ा काल ठहर जाए, तो इसी का अभ्यास करे, वह सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का कारण संसार का कारण मिट गया तो संसार मिट जाता है। संसार का कारण है अपने क्षेत्र को छोड़ देना। छोड़ ही रखा है अनादि से, कभी कदाचित अपने क्षेत्र में आता है, इंद्रिय द्वार से बाहर ही रहता है। बाहर रहकर ही देश न पाना चाहता है, बाहर रह करके समझना चाहता है, और समझ करके अपने को तिष्ठ कर लेता है। तो बाहर आ भी गए, बाहर में समझ भी रहे हैं, तो समझना इतना ही है कि हमको अपना क्षेत्र अनुभव में आता है तो क्षेत्र में रहना चाहिए। परिचित नहीं है हमारा क्षेत्र हमारे को, सिर से पाँव तो पूरे विस्तार का हमको परिचय है, इसके हर छोटे बड़े भाग का हमको परिचय है। तो रहना है, माने उस अनुभव में रहना है, परिचय में रहना है, नूतन परिचय नहीं करना है। बाहर में तो अनेक पदार्थ हैं, रूप बदलते रहते हैं, तो नया नया परिचय होता ही रहेगा, नया नया राग द्वेष भी होता रहेगा, नए नए संयोग भी होते रहेंगे। तो अनेक प्रकार के विकल्प, संयोग होगा, वियोग भी होगा, फिर नए पदार्थ का संयोग होगा। तो बाहर में तो उथल पुथल मची रहती है, तो भीतर आए तो एक शांत स्थिति बनती है, यहाँ कुछ बदलता नहीं है। आप है, आप ही रहता है। आप पर तो होने वाला नहीं है, आप तो आप ही रहेगा, और आप सुख स्वभावी है तो सुख का अनुभव ही होगा। अपने लिए पर के लिए देशना इतनी है कि अपने क्षेत्र में रहना। अपने शरीर में रहना को भी विवाद करते हैं, तो अपने आत्मा में रहना समझ नहीं आता है, निज में रहना भी समझ में नहीं आता है, निज क्या भला है। क्षेत्र तो अपना विस्तार तो आपाद मस्तक है, तो सबको परिचय है। जब कभी चाहे तो अपने इस क्षेत्र में आ सकता है, इतना कि खुली आंखों से भी अपने क्षेत्र पर आ जाता है। इतना जल्दी अपना क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है, कारण कि आप आपसे दूर है ही नहीं, इसलिए समय क्यों लगेगा। अभेद है तुम, आने वाला मतलब अपने में रहने वाला, तो अपना क्षेत्र एक ही पदार्थ है, दो नहीं है। दो में समय लग सकता है, दूसरे के पास जाने में समय लग सकता है, अपने क्षेत्र में आने में कोई समय नहीं लगता है। आंखें भी बंद नहीं करनी पड़ती है और अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। ये अलग बात है, अपने क्षेत्र में रहते हैं तो आंखें बंद हो जाती है, पर आंखें बंद हो उसके पहले हम अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, और अपने क्षेत्र में आने से शांति का अनुभव भी हो जाता है। उसी को ऐसा सुख का एहसास बोले, आनंद बोले, निराकुलता बोले, वीतरागता बोले, कुछ भी नाम दे, जो इष्ट है उसकी सिद्धि हो जाती है। वहाँ शब्द भी नहीं रहता है, शांति है वो शब्द रहित होती है, अंक रहित होती है, पर के ज्ञान से रहित होती है, विचार से रहित होती है, स्मृति से रहित होती है, रंग राग रंग से रहित, रस से रहित, गंध से रहित, वर्ण से रहित, शब्द से रहित होती है। सुख अकेला ही रहता है, शांति अकेली है। कब जब अपने क्षेत्र में हम रहते हैं तो पुरुषार्थ का स्वरूप बहुत सीमित हो गया। न दर्शन है, न पूजन है, न तीर्थ यात्रा है, न दया है, न दान है, न क्षमा है, न कृतज्ञता का भाव है, कुछ नहीं। एक शांति का अनुभव है, ये एक निष्कर्षाय परिणाम है। समाधि परिणाम तो मंद कषाय के परिणाम है, पर यह बिल्कुल वीतराग परिणाम है। यह क्षमा का परिणाम नहीं, मार्दवार्ज का कोई परिणाम नहीं। परिणाम माने विकल्प, कुछ भी नहीं है, एकदम शून्य जैसी स्थिति। मन राग रहित को शून्य स्थिति लगती है, पर वह आनंद से भरी हुई है, शांति से भरी हुई है।
इतना ही धर्म का स्वरूप है। कितना संक्षिप्त सा धर्म का स्वरूप हो गया। कितना स्वाध्याय करो, कितने तीर्थों में जाओ, कितने मंदिर बनाओ, कितने शास्त्र की रचना करो, कितने प्रवचन करो, प्रवचन सुनो, कुछ नहीं। बस अपना क्षेत्र परिचित है तो अपने क्षेत्र में आ जाना, कोई वहाँ भेद भी नहीं करना, जहाँ भी अपने क्षेत्र में रहना, क्षेत्र का विभाग का भेद भी वहाँ नहीं करना है। ये सिर है कि ललाट है कि हाथ है कि पैर, ऐसा कुछ विकल्प नहीं करना। ये सब ज्ञान में हो गया। अपने क्षेत्र में आ गए, अब कुछ विकल्प नहीं है। और एक शांति का अनुभव, क्षेत्र का आकार कैसा, आकृति कैसी, कोई विकल्प नहीं, एकदम केवल शांति, निर्विकल्प दशा। बस इसी अवस्था में बने रहने का प्रयत्न, वो अभ्यास कहलाता है। और जैसे जैसे अभ्यास करते हैं वैसे वैसे सहजता हो जाती है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ रहना सहज हो जाता है। बाहर के क्षेत्र में रहना ही सहज हो जाता है, अपने क्षेत्र में रहना सहज हो जाता है, तो वो मुक्त दशा हो गई। यही परमात्मा का स्वरूप हो गया। जिनको अपने शरीर में रहना सहज हो गया अपने क्षेत्र में रहना। तो मोक्ष का स्वरूप सहज है, सुलभ है, सरल है। क्यों? अपना ही रूप है जो केवल अपने क्षेत्र में रहने से प्रकट हुआ है। अनादि से हम क्षेत्र से प्राय छूटे रहे हैं, सर्वथा छूटे रहे हैं तो नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं होता है, पर बहुलता से हम इंद्रियों को पाकर बाहर रहे हैं, अपने क्षेत्र में रहे हैं। और कार्य है वो अधिकता से बहु के आधार पर होता है। तो सुख तो अल्प है, दुख बहुत है, तो उसको संसार कहते हैं। सर्वथा दुख होता है तो हम नहीं मान सकते, तभी तो हमको शरीर में वेदना स्थिति मिलती है। अगर शरीर बाहर ही रहते तो शरीर में केवल वेदना ही मिलती, कुछ आराम मिलता ही नहीं। आराम मिलता है इसका मतलब ये है कि हम अपने क्षेत्र में आते तो हैं, पेट के भाग पे, सीने के भाग पे, हाथों पे, पाँवों पे हम आते ही हैं। नहीं आते हैं बात नहीं है। वेदना मिट जाती तो आते हैं, वेदना होती है तो आते हैं। तो उस कारण से स्वभाव की अभिव्यक्ति भी, सुख की अभिव्यक्ति भी होती है। पर हमको निरंतर सुख चाहिए, तो निरंतर अपने क्षेत्र में स्थित रहना पड़ेगा। देश ना लेना देना इतने तक ही सीमित हो गया, निज में निवास करना। अब निज की परिभाषा समझ नहीं आती है, आत्मा में निवास करना भी समझ नहीं आता है। शरीर में निवास करने की बात को लोग ऐतराज उठाते हैं। तो निरापद है, अपने क्षेत्र में आ जाओ। तो गर्वित हो गई, अपना क्षेत्र सिर से पांव तक ही है, आपाद मस्तक, ये कहना ही नहीं पड़ा। अपना क्षेत्र तो देह प्रमाण है, मूर्ति के बराबर है। और मूर्ति की जगह हमको अपना क्षेत्र, अपना शरीर अनुभव में भी आता है, तो अपना अमूर्त शरीर भी है। सब कुछ सिद्ध हो जाता है जब हम अपने क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं। उसको घर बोल देते हैं, फिर शास्त्रीय शब्द हो गया। हम तो कबो न निज घर आए, हम घर तो पत्थर का ही देखा, मिट्टी छूने का देखा। आत्म उद्यान में आ जाओ, आत्म महल में आ जाओ, आत्मा में आ जाओ। ये सब कहा जाता, सीधे सीधे नहीं कहते ताकि मार्ग मिल जाए। सीधा मामला है कि तुमको अपना क्षेत्र है, वही आपकी वास्तु है, आपकी वस्तु है, आपका पदार्थ है, आपकी दुनिया है। सुख दुख हम भोग यहीं पे करते हैं। सुख दुख के भोग के बिना कभी रहते नहीं है। हमारी दुनिया तो यही है, राग भी यही होता है, द्वेष भी यही होता है, बंध भी यही होता है, और कर्म से मुक्त भी यही होते हैं। हमारी सारी दुनिया आपाद मस्तक ही है। पर को देखना भी यही होता है, पर से राग द्वेष मोह भी यही होता है। हम अपने क्षेत्र से बाहर, हमारा परिणाम नहीं होता है। दुख भी यहीं उत्पन्न होता है, सुख भी यहाँ उत्पन्न होता है। पर दुख उत्पन्न होने की तो एक शर्त है कि हम अपने क्षेत्र में नहीं रहकर बहिर्मुख हों। पर दुख सुख उत्पन्न करने की कोई शर्त नहीं है। इतना है कि दुख उत्पन्न करने के कारण को नहीं देखें, बाहर नहीं देखें। बाहर सुख नहीं है तो बाहर नहीं देखें। बाहर अपनी वस्तु नहीं है
तो बाहर क्यों देखना है? पर वस्तु का ग्रहण क्यों करना है? और अपने में है तो पर वस्तु का विकल्प भी खत्म हो जाता है। अकेला अकेला आप ही रहते हैं, अद्वैत भाव हो जाता है। दो में राग होता है, एक में राग नहीं होता है। एक पवित्र होता है, दो मिलने से अपवित्रता होती है, अशुद्धता होती है। अनंत का ज्ञान होना तो महान अपवित्रता जैसी बात हो गई। अनंत के साथ एक पना, दो का नहीं, तीन का नहीं, चार का नहीं, लाख करोड़ का नहीं, संख्यात असंख्यात अनंत का अकल्पनीय है। पर हमें तो एक भाव में रहना है, एक तत्व में जीना है, क्योंकि हम एक हैं। कहीं दो अनुभव में नहीं आते हम। उत्पाद व ध्रुवीय तीन प्रकार, तीन अनुभव में नहीं आते। सबसे पहले मैं एक हूँ। फिर एक को समझने के लिए भले ही भेद करें, समझने के लिए, तो वास्तव में एक का तो कभी खंडित नहीं हुआ। चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्षेत्र का भी खंड नहीं कर सकते। वृत्ति को भी ऐसे अलग अलग वृत्ति को नहीं पकड़ सकते। दो वृत्ति एक साथ पैदा नहीं होती। और स्वभाव तो एक सुख है ही है। दो पर्याय एक समय नहीं होती। और दो प्रदेशों को या पांच प्रदेशों को अलग नहीं कर सकते। एकत्व तो तीनों काल कायम है। एक पना तो कभी खंडित ही नहीं हुआ। बस बोध खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? हम एक से बाहर खड़े हैं, द्वैत में खड़े हैं, दूसरे तीसरे चौथे पर पदार्थ में खड़े हो जाते हैं। पर पदार्थ में नहीं जाते, मुख बाहर कर लेते हैं, तो लगता है कि हम पर में खड़े हो गए, पर हमको मिल गया। पर को जाना नहीं, जैसे हम पर में ही हैं, जैसे हमको ज्ञेय मिल गया, हम ज्ञेय हो गए, ऐसा होता है। बड़ा भ्रम फंसता है। हमें भ्रम का निवारण करना, संसार का निवारण करना, राग द्वेष का निवारण करना, बंध का निवारण करना, उसकी ज्यादा देशना नहीं है। देशना होती है तो मतलब विपरीत उपदेश बड़ा होता है, सम्यक उपदेश बड़ा नहीं होता है। ज्यादा उपदेश माने मोक्ष मार्ग से दूर होना। क्यों? उपदेश है अत्यंत संक्षिप्त है, इशारा भर है बस। चंद्रमा को दिखाते हैं, अंगुली का मुख को चंद्रमा की ओर कर देते हैं। ऐसे इतना सा मार्ग है मोक्ष का कि हम अपने क्षेत्र की बात कर देते हैं बस, कि अपने क्षेत्र में रहना, हो गया पूरा मार्ग। कोई छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान करने की दरकार नहीं है। पंचास्ति का है, कुछ करने की दरकार नहीं। स्वर्ग नरक त्रियंच मनुष्य कुछ नहीं करने की दरकार। उन शब्द से मुक्त हो गए, अशब्द हो गए, ज्ञान से मुक्त हो गए। ज्ञान नहीं होता है, यहाँ तो सुख होता है। ज्ञान का निग्रह ही नहीं करना पड़ा, अपने आप निग्रह हो गया। इंद्रिय करनी नहीं पड़ी, अपने आप इंद्रिय हो गई। सब सब कुछ सिद्ध हो गया। इतना बढ़िया काम हो गया। अपने विस्तार में, अपने वास्तव में, अपने क्षेत्र में रहना, जिसमें किसी को विवाद ही नहीं हो सकता। शुद्ध शब्द है अपने लिए, अपने को बताने के लिए। अपना क्षेत्र कहें, अपना विस्तार कहें, अपनी वास्तु कहें, अपनी वस्तु कहें। वस्तु में भी फिर दिक्कत होती है। वास्तु क्षेत्र को कहता है। तो वास्तु है, अपना क्षेत्र है, अपना विस्तार है। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई विरोध नहीं आ सकता है। निज में निवास को तो निज की परिभाषा नहीं है, आत्मा में निवास को आत्मा की परिभाषा नहीं है। पर क्षेत्र परिभाषा ही नहीं मांगता है, अपना विस्तार परिभाषा ही नहीं मांगता है। क्योंकि अपना विस्तार सबको अनुभूत है। मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ, सबको अनुभूत है। भैंस भी जानते है छोटे दरवाजे से निकल पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। चूहा भी जानता है इतनी जगह से निकल पाऊंगा नहीं निकल पाऊंगा। चिड़िया, मक्खी, मच्छर सब जानते, सबको मतलब अपना विस्तार परिचित है। तो विस्तार में कोई अपरिचय जैसी बात नहीं है। मुझे आत्मा का भान हो गया। और भान तो हो रहा, तुझे खब तो बाहर खड़ा था तो कह रहा है कि मुझे आत्मा पता नहीं है। या बहुलता से बाहर खड़ा था, बहुलता से भीतर खड़ा हो तो फिर मोक्ष होने में देर नहीं लगती। भीतर मन अपने क्षेत्र में, भीतर भी शब्द कंफ्यूज करता है। सीधे सीधे क्षेत्र की बात करो, विस्तार की बात करो। द्रव्य को परिचय क्षेत्र से करो, फिर काल भाव तो आ ही जाएंगे। द्रव्य माने उसका क्षेत्र,
द्रव्य दृष्टि माने क्षेत्र की दृष्टि। द्रव्य शब्द कहने से कुछ समझ नहीं आता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, पर्यायों के समुदाय को सब द्रव्य कहते हैं। बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है। क्षेत्र में कुछ पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, वो अनुभूत बात है। द्रव्य का अनुभव नहीं हमको, द्रव्य क्या, आत्मा क्या, निज क्या, घर क्या, आत्म उद्यान क्या, कुछ पता समझ नहीं आता है। हाँ, अपना विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अनुभव में लो तो ले सकता है, रह सकता है, वहाँ पर ठहर सकता है, अनंत काल तक बना रह सकता है, क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। दुख से भागना चाहता है, सुख से कौन भागता है? मार्ग ही सुख के अनुभव रूप है। सुख से भागना कौन, कोई नहीं भागता है, दुख से भागते हैं। अपने क्षेत्र में आते हैं, तुमको सुख मिलता है, ज्ञान का निरोध हो जाता है, राग का निरोध हो जाता है, द्वेष नहीं है, कोई किसी प्रकार की कषाय नो कषाय नहीं है, अन्य द्रव्य नहीं, सारी दुनिया ही नहीं है, शून्य हो गई सारी दुनिया। न आवाज सुनाई पड़े, न कोई रंग दिखाई पड़े, न कोई गंध सुना दिखाई पड़े, अनुभव में सुनने में आवे, न रस सकने में आवे, न ठंडा गर्म हल्का भारी कुछ जानने में आवे। एकदम केवल शांति रहे बस, केवल निराकुलता, केवल आनंद। यहाँ कोई आकुलता नहीं, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई भय नहीं है, अनेक प्रकार की कषाएं कुछ नहीं है। इतना संसार का फैलाव, जन्म जन्म में अनेक अनेक प्रकार की विचित्र विचित्र शरीरों को ग्रहण करना, अद्भुत अद्भुत शरीर को ग्रहण करना, अनेक प्रकार के रंगों वाला शरीर बन जाता है। एक ही शरीर में नाना प्रकार के रंग हो जाते हैं, अद्भुत से अद्भुत रचना बनती है। अनेक प्रकार की चिड़िया हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी, अनेक प्रकार के रंग वाले जंतु, अनेक प्रकार की मछलियां, कितना जीवों का अनेक प्रकारता हो जाती है। पुद्गल अनेक प्रकार का, तो पुद्गल के ज्ञान से जीव भी अनेक प्रकार का हो जाता है। तो पुद्गल का ज्ञान होता कब है? जब जीव अपने क्षेत्र को छोड़ देता है। छोड़ता नहीं है, क्षेत्र से विमुख हो जाता है। क्षेत्र को छोड़कर तो कहाँ जाएगा, वस्तु वस्तु से दूर कहाँ जाएगी, विमुख हो जाता है, उपयोग रूप हो जाता है, ज्ञानोपयोग हो जाता है। उपयोग कहें ज्ञानोपयोग कहें, भेद नहीं करना। समझने के लिए भले ही कर देते हैं उपयोग बाहर, उपयोग भीतर। उपयोग भीतर इतना नहीं, उपयोग तो आप ही हो, तो वहाँ द्वैत ही नहीं है। बाहर द्वैत है, भीतर तो एक सुख ही है बस। शांति है, निराकुलता है, वहाँ कौन उपयोग और कौन सुख, तो बात ही नहीं है। शुद्ध उपयोग और सुख ऐसा ही नहीं, वहाँ तो एक शांति है, निराकुलता है। करके देख लो, यहाँ तो वस्तु सामने है। जब चाहो तब अपने क्षेत्र में आकर देख लो, कैसे हो आप, कैसे हैं हम, क्या हमारा स्वरूप है, क्या मोक्ष मार्ग है, क्या संसार मार्ग है। सब कुछ द्वादशांग का ज्ञान होता है। अपने क्षेत्र में आने भर से ही द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। माने बाहर आएगा तो सब समझ आएगा, क्या मार्ग का प्रकार है, क्या संसार का प्रकार है। सब कुछ प्रयोजनभूत ज्ञान होना, वही द्वादशांग का ज्ञान होना है। द्वादशांग का ज्ञान बहुत शब्दों का ज्ञान नहीं, प्रयोजनभूत जितना जानना चाहिए सब समझ आ गया। द्वादशांग के पाठ ही होते हैं, व्यवहार है। संसार मार्ग का स्वरूप ख्याल में आ गया तो उसने द्वादशांग का ज्ञान कर लिया। जो अपना अनुभव करता है निश्चय से वह श्रुत केवली, क्या मामला है ये? मैंने तो शास्त्र पढ़े नहीं, आप श्रुत केवली कहते हो। भैया अनुभव से छूटकर आपने जितना जानने योग्य है, तुम प्रयोजनवान है, वो सब आपको समझ आ गई है। जो अपना अनुभव करता है तो उस काल में वह निश्चय से, माने वास्तव में श्रुत केवली। अरे पशु पक्षी भी, जो कोई जीव अपने क्षेत्र में आते हैं उस काल में वो वितराग होते हैं, और उस काल में बने रहें और दर्शन मोह का उपशम करें, तो बाहर आने पर भी शुद्ध केवली मन सब जानने योग्य सम्यक ज्ञान उनको हो जाता है। अपने आप अपने शरीर में आना उससे बात नहीं बनती है, और उसमें जब ठहर जाते हैं, अपने आप ही सुख की अनुभूति में ठहर जाए, उपदेश देने से ठहर जाए, और उससे फिर मिथ्या ज्ञान पलायमान हो जाता है। फिर एक सम्यक ज्ञान खड़ा होता है क्षेत्र से छूट करके। पर छूटना ही अपराध हो गया तो ज्ञान भी अपराध हो गया। हम तो क्षेत्र को छोड़ना ही नहीं था, द्वैत में आना ही नहीं था, पर के ज्ञान से रहित रहना था, सारे लोकालोकी ज्ञान से रहित रहना था।
अपने अनुभव रूप रहना था। अपने क्षेत्र में रहने में लोकालोक का ज्ञान नहीं, किसी को नहीं होगा, कोई अपवाद ही नहीं है। जो अपने क्षेत्र में आएगा तो वहाँ सुख का अनुभव होगा और कोई परिणाम नहीं होगा। वितरागता ही नहीं होगी, सर्वज्ञता का कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, कोई भेद ही नहीं होगा, एकदम शांति के अलावा कुछ नहीं होगा। मोक्ष में चाय मिलेगी, दूध मिलेगा, फल मिलेगा, दुनिया दिखेगी, कुछ नहीं भैया। जो शांति अभी मिली है वही शांति स्थायी होगी, परमानेंट। आप स्वरूप से छूटेंगे नहीं, क्षेत्र से छूटेंगे नहीं, इंद्रियाएं नहीं मिलेगी तो छूटने का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। केवल शांति, केवल सुख, केवल सुख। भगवान को केवल सुख का अनुभव होता है। किसे कहते हो भाई? किस आधार पे कहते हो? कौन से आगम पढ़कर कहते हो? नहीं, आगम पढ़कर नहीं कहते भैया, अनुभव से कहते हैं। अनुभव प्रमाण है। हम अनुभव अपने क्षेत्र में रहकर कह देंगे भाई हम भगवान को केवल सुख का अनुभव। क्यों भाई? हमको केवल सुख का अनुभव होता है। अनुभव के काल में हम केवल सुख का अनुभव करते हैं, तब तो कहते हैं परमात्मा समान होते हैं। उनको सब लोकालोक का ज्ञान था, झूठ बात है। तो परमात्मा समान होंगे ही नहीं हम। उनको लोकालोक का ज्ञान होता है, हमें तो हो ही नहीं रहा। समान कहाँ से हो गए? समान का मतलब यह है कि वहां भी ज्ञान है, यहाँ भी ज्ञान है। अनुभव में वो सदा अनुभव रूप रहते हैं, हम अनुभव से छूट जाते हैं। तो एक बार क्षेत्र में आया और वहां शांति को भोगा, वो शांति उसको अनुपम लगी, अद्भुत लगी, वही जीवन का वास्तविक स्वरूप लगा। वो स्वाद आ गया तो फिर वह लौट कर आएगा। पशु पक्षी भी जहाँ भोजन मिलता है वहां लौट कर आ जाते हैं। हमको तो यहाँ पारमार्थिक सुख मिल गया तो अपने क्षेत्र में लौट कर आना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। दौड़ा दौड़ा आएगा। दौड़ा दौड़ा में टाइम नहीं लगता, दौड़ने में तो कोई गंतव्य तक पहुंचने में टाइम लगता है। या तो एक समय से दूसरा समय नहीं लगता है। वस्तु आप ही है तो समय क्यों लग रहा है? मोक्ष कितना दूर है भाई, एक समय लगता है, दूर कहाँ है? जिस समय आप अपने क्षेत्र में हैं तो क्षेत्र तो मोक्ष स्वरूप है, तो मोक्ष हो गया, परमात्मा समान हो गए। छूट जाते हैं, दिक्कत तो ये ना, तो छूटना नहीं है। ऐसा विकल्प करें, निर्णय करें तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वह क्षेत्र से, अपने विस्तार से अपनी वास्तु को छोड़ता नहीं है, उसी में बना रहता है। तो ये मोक्ष तत्व का श्रद्धान हो गया, मोक्ष के स्वरूप का निर्णय हो गया, भगवान के स्वरूप का निर्णय हो गया, अनंत का भी हो गया, सिद्ध का भी हो गया, द्रव्य से भी हो गया, गुण से भी हो गया, पर्याय से भी हो गया, क्योंकि उसने अपना क्षेत्र में आकर अपना अनुभव कर लिया। पर भगवान का निर्णय तो छूट कर हुआ है। अपना अनुभव तो जिस समय अनुभव किया उसी समय हो गया, छूट कर नहीं हुआ। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, अनुभव में तो पहले अनुभूति में पता लग गया, बगैर ज्ञान में ही पता लग गया। विकल्प की दरकार ही नहीं थी। शांति प्रकट अनुभव में आ गई, अपना अनुभव हो गया, वही जीव का स्वरूप ही है। उसको शब्दों से आत्मा का ज्ञान करना ही नहीं था, क्योंकि आत्मा का शब्दों से ज्ञान नहीं होता है। शब्द पर का परिचय देते हैं, शब्द में अपना परिचय कराने की ताकत नहीं है। इसलिए शब्दातीत मोक्ष मार्ग होता है। शब्द में आत्मा का अनुभव कराने की ताकत ही नहीं है। शब्द तो उद्भूत ही पुद्गल के निमित्त से होता है, पुद्गल में होता है और हमारे में पुद्गल के निमित्त से होता है। अन्यथा जीव शब्द रहित है, शब्द का अंग का कोई काम नहीं। क्या है यहाँ पर? एकांत शांति है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।